तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 84वें एपिसोड में। तो इस वीकेंड के वार पर सलमान खान होते नहीं हैं, तो उनकी जगह पर आते हैं रोहित शेट्टी और होस्ट करते हैं इस हफ्ते का वीकेंड का वार। पर आ कोई भी जाए, लेकिन जो बात सलमान खान की होस्टिंग में है वो बात किसी में नहीं, क्योंकि जब सलमान खान बोलते हैं तो सभी लोग सुनते हैं, उनको इंटरप्ट नहीं करते बीच बीच में। उनका एक ऑरा है, डर है लोगों के अंदर, जो की बाकियों के लिए शायद उतना नहीं है। और अगर होता तो रोहित शेट्टी के सामने खड़े होकर अमाल गौरव के ऊपर चिल्ला नहीं रहे होते हैं। तो चलो यहाँ पर रोहित शेट्टी थे, अगर यहाँ पर सलमान खान होते तो पता नहीं अमाल का क्या ही होता। अमाल उस दिन कह रहे थे ना बहुत कि मुझे घर भेज दो, घर जाना है मुझे घर, तो आज इस चीज के लिए सलमान खान को घर भेज ही देते हैं। तो रोहित शेट्टी का वीकेंड का वार शुरू होता है प्रिंस से। प्रिंस से पहला सवाल होता है कि आपको अश्नूर में से कौन सी क्वालिटीज लगी जो आपने अश्नूर को सेव किया, अभिषेक को नहीं। अश्नूर में आपको ऐसा क्या दिख गया जो कि आपने अभिषेक को सेव किया ही नहीं, जबकि अभिषेक का गेम अश्नूर के आसपास भी नहीं था। अभिषेक एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी थे और वो कहीं ना कहीं जाकर शो को जीत भी सकते थे, लेकिन जब आपने उनको अनसेव किया तो बाहर ये दिख रहा है कि आपने अपने थ्रेड को हटा दिया। तो प्रिंस कहते हैं कि जब हम कुछ करते हैं तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी आता है, पॉजिटिव पॉइंट भी आता है। अश्नूर को मैंने इसीलिए सेव किया क्योंकि अश्नूर का बिहेवियर, डिसीजन, मैच्योरिटी अभिषेक से काफी अच्छी है। अभिषेक ने कई बार इम्पल्सिव होकर गलत डिसीजन लिया, जिसका खामियाजा पूरे घर को भुगतना पड़ा। तो इसीलिए मैं यही चाहता था कि घर वालों के लिए जो सही हो, मेरे लिए सही हो और उसके खुद के लिए सही हो, मैंने इसीलिए उसको सेव किया। और मैं कभी भी अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मुझे जो मेरी वैल्यूज पता है मैंने उन्हीं के मुताबिक अपना फैसला सुनाया। तो रोहित इस टॉपिक को आगे नहीं खींचते, बस इतना कहते हैं कि आप बढ़िया खेल रहे हैं, बस किसी की छत्र छाया में ज्यादा मत रहिएगा। बाकी फिर थोड़ा ये भी कहते हैं कि आपका और मालती का जो थोड़ा बॉन्ड था वो पहले जैसा नहीं रहा। वो शायद इसीलिए क्योंकि गौरव ने शायद आपको कहा था कि मालती से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि कभी भी वो पलट सकती है। तो गौरव ने इसीलिए कहा था क्योंकि मालती उन्हीं के पास बैठती थी, गौरव प्रिंस के पास, और गौरव को ही वोट नहीं दिया। और मालती का गेम घर में किसी को भी नहीं समझ में आ रहा कि वो करती क्या है, सुनती क्या है और क्या बोलती क्या है। और जब मालती ने गौरव को वोट नहीं दिया तो वो उन पर गुस्सा भी हुए थे, इसलिए वो खुद बात करने नहीं गए। प्रिंस ने कह दिया कि इससे जाके बात करना कि ये क्या करती रहती है। तो इसी के रिलेटेड प्रिंस ने मालती से बात की। ये नहीं कि प्रिंस गौरव के गुलाम है, उनकी बातें सुनते रहते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। वही कुनिका जी ने जो मालती के लिए कल गलत वर्ड यूज किया था, उसके लिए उनको जितना भी कहा जाए उतना कम है। रोहित शेट्टी ने उनको समझाया, लेकिन उस वे में नहीं समझाया जो कि उनको अच्छे से समझ में आया। सलमान खान होते तो उनको अच्छे से समझाते। रोहित शेट्टी ने कहा कि आपने जो मालती के लिए गलत वर्ड यूज किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। आप जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं वो यहाँ पर सब कुछ फेल हो गया। आपको कोई भी हक नहीं है कि आप किसी के बारे में भी ये सब बोले, वो भी टेलीविजन पर, और वो भी तानिया के साथ। तानिया के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, और तानिया से इसलिए नहीं क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि तानिया कितनी बड़ी चुगलीबाज है। लेकिन कुनिका अपनी गलती मानने के बजाय, मालती से सॉरी कहने के बजाय वो अपनी बात पर अड़ रहे हैं कि मैंने इस वे में कहा, मुझे ऐसा लग रहा था, बार बार वो ऐसा कर रही थी, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। मतलब हद है। अगर यहाँ पर सलमान खान होते तो कुनिका माफी भी मांगती और रोने भी लगती, क्योंकि तब सलमान खान उनको अच्छे से समझाते हैं। वो तो चलो सलमान खान ने अब तो बिल्कुल ढील दे दिया है, ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। अगर पहले की तरह सबको समझाते सलमान खान तो हर वीकेंड के बाद पर कोई ना कोई रोता फिरता। और कल जो शहबाज अमान बिग बॉस के बारे में बातें कर रहे थे कि ये शो बायस्ड है, कलर्स की पूरी टीम बायस्ड है, अनफेयर किया, ये है वो है, हमें घर से निकाल दो, हमें यहाँ पर नहीं रहना, हमको हमारा सामान दे दो, हम तुरंत चले जाएंगे। तो आज रोहित शेट्टी ने कहा कि गेट खोलो, जाओगे? तो कोई भी नहीं बोला, सब कह रहे सॉरी सॉरी नहीं जाएंगे, माफ कर दीजिए। यहाँ तक कि सलमान खान ने भी कहा था कि इन लोगों के लिए गेट खोल देना, लेकिन ये लोग तो जा ही नहीं रहे। और शहबाज ने तो कसमें भी खाई थी, सारी कसमें मतलब बेकार हो गई। अब किसी के मुंह से भी नहीं निकल रहा कि हाँ मैं जा रहा हूँ, गेट खोल दो, सॉरी मुझसे गलती हो गई। लेकिन ये कहने के बजाय ये लोग तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, सॉरी माफ कर दीजिए, ऐसा मत करिए। अमान से रोहित शेट्टी कहते हैं कि आपने जो ये सब किया है वो बहुत ज्यादा गलत है। इस शो की बदौलत से आपको इतने सारे फैन फॉलोइंग मिली और आप इसी शो की बेइज्जती कर रहे हो, कैसा कर सकते हो आप ये सब? तो अमल क्या ही कहेंगे, सॉरी बोल देते हैं बस, इसके अलावा वो क्या ही बोलेंगे, उनको रिग्रेट होता नहीं है। वो तो यही कह रहे थे कि उनको गलत लगा तो वो भड़क पड़े और इतना सब कुछ बोल दिया अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए। तो रोहित शेट्टी पूछते भी हैं कि आपको ऐसा क्या गलत लगा जो आप शो को बायस कहने लगे? शहबाज कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन इसके बावजूद मुझे कैप्टनसी का चॉइस देना तो छोड़ो, ऐप रूम में नहीं बुलाया। तो रोहित शेट्टी कहते भी है कि अगर आपको पहले बुला लेते तो आप क्या करते हैं, क्योंकि मैंने तो सुना था कि आप भी वही ऑप्शन चूज करते हैं, तो यहाँ पर गौरव ने चूज किया तो क्या गलत हो गया? अमाल का अलग ही चालू रहता है, वो कहते हैं कि मेरे दोस्त के साथ अनफेयर हुआ है, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा बस, और मुझे कुछ भी नहीं पता। रोहित शेट्टी आगे कहते हैं कि किसी भी घर वाले को ये दिक्कत थी ही नहीं कि हम सभी लोग नॉमिनेट हैं, राशन कम हुआ। घर वाले को बस इतनी दिक्कत थी कि गौरव कैप्टन बने तो बने कैसे? आप लोगों का सवाल बनता था गौरव से कि आपने ऐसा क्यों किया, आपकी वजह से राशन भी चला गया और हम लोग नॉमिनेट भी हो गए, आपके लिए इतनी जरूरी क्यों है कैप्टनसी? लेकिन ये पूछने के बजाय आप सभी लोग नॉर्मल थे, हंस खेल रहे थे जब गौरव वहाँ से बाहर निकले। यहाँ तक कि बिग बॉस के फैसला सुनाने के बाद भी सब कुछ नॉर्मल था। और अगर उसी टाइम सब लोग आपस में बातें कर लेते, ड्यूटीज वगैरह डिसाइड कर लेते, सब लोग कुछ काम कर लेते तो कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन कहते चुप रहेंगे, उनके दोस्त के साथ अनफेयर हुआ है तो बोलेंगे तो है ही। लेकिन तब कोई भी नहीं बोला था जब मृदुल को घर से बेघर कर दिया गया था। अब भला उनको कोई वोटिंग में पीछे कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद उनको घर से बेघर किया गया। और अमाल कह रहे हैं कि गौरव 20 साल से एक्टिंग करते आ रहे हैं, तो 4 महीने तक ये एक्टिंग कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो गौरव फिर कह भी देते हैं कि कुनिका जी भी 40 साल से एक्टिंग कर रही हैं, तो क्या वो भी एक्टिंग कर रही हैं? तुम भी रात में अपना रेडियो चालू कर देते हो, तो क्या तुम भी एक्टिंग करते हो? और चलो मान लिया गौरव एक्टिंग कर रहे हैं, तो क्या क्या कर लोगे तुमको कुछ मिल गया या फिर कुछ हो गया? रोहित शेट्टी अमन को समझाते हैं कि यार तुमको हर बार की तरह बच्चों की तरह समझाना पड़ता है, तुमको एक बार में समझ ही नहीं आता।
और तुम्हारा फिर से बिहेवियर चेंज होने लगा है, फिर से तुम्हारे बिहेवियर में बदलाव आने लगा है, इसको थोड़ा देखो, सही करो। और तुम जो तानिया के साथ इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हो वो बाहर सही शो नहीं हो रहा है। वही फिर रोहित शेट्टी गौरव से पूछते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी जो 5 हफ्ते पहले थी वो रियल थी या अभी रियल है। गौरव कहते हैं कि मैं शुरू से ही ऐसा था, जिस ग्रुप में मैं पहले था उसी ग्रुप में मैं आज भी हूँ, कहीं पर भी कोई भी चेंजेस नहीं हुए। वो बात अलग है कि मैं पहले सामने वाले को बेनिफिट्स और डाउट देता हूँ ताकि वो थोड़ा सोचे। उस दिन मेरे करियर पर कुछ लोगों ने बात की तो जो रूप निकल के आया तो वो भी रियल था, और आज मैं जो गुस्से में शांत बैठा हूँ तो वो भी रियल ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए और मेरी सभ्यता खराब हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी को लगता है कि गौरव का गेम प्लान कुछ और ही है, जो कि उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है। अब पता नहीं वो एक्टिंग है या फिर कुछ और की बात कर रहे हैं।